जमीयत अहले हदीस के एक ग्रुप के ज़रिए जिस तरह से अखबारात में ऐड दे करके और जो सेमिनार होने जा रहा था उसको रोकने की भी कोशिश की गई, यहाँ तक कि कोर्ट भी गए, लेकिन वहाँ पर नाकाम रहे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इसी पूरे मामले पर शेख मोइज़ साहब। क्या कहना है, किस तरह की एक साजिश की रची जा रही थी? ये साजिश नहीं कहिए, ये बदनीयती है। लेकिन जो आदमी अच्छा काम करे वो सबको नहीं देखता है, हमेशा होता रहा है। इन्होंने जो किया हमने ज़र्रा फ़र्क नहीं आया। हमने जब देखा पहली मरतबा तो मैंने कहा ये कि अगर मैं हम इसका जवाब दें तो हर्फ की, कलमे की, कलम की और कागज़ की सबकी तौहीन है, इसलिए हमें इसे कोई लेना देना नहीं। तो जिस तरह से पहले भी कई बार कोशिश की जा चुकी है, इलेक्शन होता है, लेकिन क्या वो फेयर इलेक्शन नहीं होता? किस तरह की आपकी पूरा मजलिस शूरा है, किस तरह का काम करने का तरीक़ा है? देखिए, इलेक्शन का मसला सिर्फ नहीं है, उसमें जो दस्तूर है तो दस्तूर ही इतना नाक़िस है और फिर उसको नाफिज करने वाले जो हैं वो इतने नाक़िस हैं कि अगर वो किसी बड़े से बड़े आलिम को बैठा दें तो नतीजा वही होने वाला है जो कमी होती है। होता ये है कि सबसे पहले मेंबर साजी होती है। मेंबर किसी भी तंजीम का बोनाफाइड मेंबर हुआ करता है। बोनाफाइड मेंबर के लिए कंडीशन होते हैं कि उसके अंदर ये खूबी, ये अच्छाई, ये सलाहियत ये होनी चाहिए। यहाँ सिरे से वो बोनाफाइड मेंबर बनाए ही नहीं जाते हैं ना। दस्तूर तो ये कहता है जैसा भी अच्छा बुरा हो कि जब भी बनाएं तो पूरा हर एरिए में, इलाके में, गांव की सतह पर, ज़िला की सतह पर जाएं और सबको मेंबर बनाएं। वो मेंबर बनाए ही नहीं जाते हैं। अपने पसंद के लोगों को इकट्ठा कर लिया, जो बसा का तो आमतौर पर नकारा किस्म के लोग होते हैं या पिट्ठू टाइप के होते हैं। अब उनको सहारा लेकर के अपना बिल्कुल निचली सतह पर जमीयत बना ली। फिर उसमें जब इलाकाई जमीयत बन गई तो उसमें से अपने पसंद के लोगों को उठाया और फिर ज़िली जमीयत बना ली। फिर अपने पसंद के लोगों को उठाया, सूबाई जमीयत बना ली। फिर अपने पसंद को उठाया और ले गए मरकज़ी जमीयत बना ली। तो ये जो पूरा प्रोसेस है नीचे से ऊपर तक, वो सारा प्रोसेस ही फ्रॉड है। इसलिए जो कुछ मौजूद होता है, जो ढांचा बनता है, वो सारा कुछ इसी बेसरेस होता है और फ्रॉड पर होता है। उसमें कोई जगह है ही नहीं कि उसको कहा जाए कि लीगलिटी है या सही है। तो आखिर क्या वजह है, क्यों कब्जा उस पर कायम करना चाहते हैं, किस तरह के मफाद दरपेश हैं? कब्ज़ा का मसला ये है कि कुल बेनिफिट और फ़ायदे की बात है। ये जो उसूली तौर पर या कानूनी तौर पर बाहर से पैसा आ सकता है, जैसे बनवाए हुए हैं सब कागजात, अब इस जमीयत की स्टेट से वो दीन के हवाले से, गरीब के हवाले से, बेवा के हवाले से, तालीम के हवाले से जा कर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बोलेंगे, देंगे, झूठ बोलेंगे। अब जिन अल्लाह वालों को ये ख्वाहिश होती है कि जन्नत में आसानी चले जाएं, वो ये ना देखते हैं कि ये फराडी है कि अच्छा है, बुरा है, लो भाई ले जाओ। अब वो तो अपनी जन्नत ले ली और यहाँ लोगों को जानने में ढकेल दिया लोगों। यही सब तमाशा हो रहा है। काम नहीं हो रहा है किसी तरह। अरे काम जानते भी नहीं काम क्या होता है। ये इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता इतने कम हैं और सूझबूझ बसीरत इतनी कम है कि वो जानते ही नहीं हैं कि यहाँ रहते हुए हमें क्या करना चाहिए। वो काम क्या करेंगे? वो जमीयत में भी दो फाड़ हैं, लेकिन कभी इस तरह का मामला सामने नहीं आया कि अखबार में इतना बड़ा ऐड दिया जाए और बिल्कुल आम पब्लिक में उसको लेकर जाया जाए। कहीं ना कहीं जमात के जो नाम है वो ख़राब हो रहा है, जमीयत का जो नाम है। देखो भाई, नाम तो ख़राब क्या, सबसे झेल रहे हैं हर जगह। पब्लिक पूछती है कि क्या हो रहा है, लोग पूछते हैं क्या हो रहा है, ये तो झेल रहे हैं, ख़राब होने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब पूरी तरह इसको जोड़ दिया जाता है फ़ायदे से, मफाद से। अब आज सूरत हाल ये है कि असगर हमारा शागिर्द है, उसका घर देख आया हूँ। वो घर एक मजदूर के बराबर है और फटा पजामा था जब पढ़ने गया था। और जब उसको लेके आए हैं लाने में, जमीयत के तब्दीली लाने में, उस वक्त सबसे बड़ा हाथ था 2001 में। तो उस वक्त इसके पास कुछ भी नहीं था, उधार पे चलता था। अब आज सूरत हाल के लोग बताते हैं कि 200 करोड़ का मालिक बन गया। तो अब जब 200 करोड़ सामने है और कुछ ऐसे गुर्गे हैं जिनको 10 पैसा भेज दो साथ में हैं, मदारी का तमाशा बन के गया है, तो बेनिफिट का और फ़ायदे का मसला है कुल। और एक पूरी टीम बन गई है और ऐसे लोगों को चुन लिया गया है कि किसी को खजूर के पैकेट मिल गए, किसी को बकरी कुर्बानी का बकरा मिल गया, किसी को मिठाई मिल गई, किसी को बॉम्बे रिटेल होटल में ट्रेनिंग मिल गया, किसी हवाई जहाज़ का सफ़र का मिल गया और किसी को घर बनाने, किसी को मस्जिद बनाने मिल गया। तो वो आज के ज़माने में ये देखेगा कि क्या फ़ायदा कौम का है, क्या फ़ायदा दीन का है। मसला तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं अखबार में आने के बाद। तो आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट भी गए हैं तो आगे भी आपको परेशान करेंगे, तो किसी तरह की आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग तो
बहुत की हमने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इतनी प्लानिंग की है, इतना सब कुछ किया है, लेकिन जब पूरी कौम बेशऊर हो जाए और उसके सामने सिर्फ ये रहे कि यहाँ झूला झूल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, प्लानिंग क्या करेगा काम? प्लानिंग कोई काम ही नहीं कर रहा है। जितने ऐसे लोग उसने चुन चुन करके रख लिए हैं कि वो न प्लानिंग से लेना देना है, न सच्चाई लेना देना है, बस तुम जो करे वही है सही कर, तो प्लानिंग यहाँ क्या काम करेगा? जहाँ से पैसा वगैरह आता है तो वहाँ कुछ लोग आप लोग अप्रोच करेंगे उसको रुकवाने के लिए? ये तो खिस्सत का काम है कि जाकर वो करो, शिकायत करो, ये ऐसा वैसा, और अपना चेहरा पर क्या नाम है, मकरूह बनाना है, ये हमारे बस की नहीं है। शुक्रिया। ये थे बता रहे थे कि किस तरह से दो फाड़ होने के बाद मामला जब पब्लिक डोमेन में आ गया है तो काफ़ी जो है जमीयत को लेकर के काफ़ी जो है थू थू हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। طرح هذا الموضوع أيها الأحبة خاصة في هذه الأزمان أو في هذا الزمن مهم جدا لكثرة المشغبين على الحق وعلى حملة الحق.